श्रीयुत पादकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का पुनः एक बार स्वागत है इस कार्तिक कथा में। कार्तिक की विशेष कथा ब्रजमंडल परिक्रमा। कार्तिक का जो विशेष उत्सव है वो है ब्रजमंडल का दर्शन, ब्रजमंडल में वास करना, ब्रज में वास करना। हाँ? कहते हैं कि हमें 12 महीने ही ब्रज में रहना चाहिए। हाँ? यदि हम 12 महीने नहीं रह पाए तो कम से कम 1 महीना हमें रहना चाहिए। वो 1 महीना है ये कार्तिक का महीना। इस कार्तिक के मास हमें वृंदावन में रहना चाहिए। और यदि हम कहते हैं उसमें भी है कि यदि हम 1 महीना, पूरा 1 महीना वृंदावन में नहीं रह पाएंगे, हमारा घर का हमारा रहता है अपना गृहस्थ जीवन में अनेकों बाधाएं रहते हैं, तो कम से कम भीष्म पंचक का अंतिम का जो 5 दिन है वो 5 दिन कम से कम हमें वृंदावन में होना ही चाहिए। तो ये हमारा परम सौभाग्य है कि हम गुरु महाराज के आशीर्वाद से, गुरु महाराज के कृपा से, उनके रचित ये पुस्तक जो कि ब्रजमंडल दर्शन है, ये हमें घर में रहते हुए ब्रज में पहुंचा देते हैं, ब्रज में परिक्रमा करा देते हैं। हम यद्यपि हम घर में हैं पर हम मानो ब्रज में परिक्रमा कर रहे हैं। इस प्रकार से महाराज ने वर्णन किया है। हाँ? तो हम इस महाराज की इस कृपा का लाभ उठाते हुए प्रयास करते हैं आगे बढ़ने की। सखी इंदुलेखा माता जी, आप है यदि? सखी इंदुलेखा माता जी आप मिल नहीं रहे। आप यदि है तो आप हैंड रेज करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, शायद माता जी आज के लिए मना करके गई थी, शायद आज 11 है क्या? 11 तारीख को माता जी बता रहे थे कि अवेलेबल नहीं रहेंगी शायद। हाँ 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 हाँ। अच्छा अच्छा। तो कोई और है जो पढ़ सकते हैं इसको? ग्रंथ जिनके पास है वो जो पढ़ सकते हैं तो। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। और कैसे हैं प्रभु जी? हाँ ठीक है, आप पढ़ेंगे प्रभु जी? ये पुस्तक है आपके पास या अम, कोई हैंड रेस करे, कोई पढ़ सकते हैं तो। यमुना कृपा प्रभु जी मई माता जी। सत्यनारायण प्रभु जी पढ़ लेंगे। हाँ हाँ, माता जी ने हैंड रेस किया है साइलेंस से। यमुना कृपा मई माता जी, आपके पास पुस्तक है तो माता जी प्लीज अगर पढ़ सकते हैं तो। हरे कृष्णा प्रभु जी, जी प्रभु जी। हाँ माता जी आप कर सकते हैं, प्रारंभ कर सकते हैं आज के दिन का। तो आज हम
पंचम पांचवें दिवस दिन। में है, पांचवें दिन। पांचवें दिन में हम क्या कर रहे हैं? हम जा रहे हैं, हम आज मधुबन में थे, मधुबन से हम जा रहे हैं शांतनु शांतनु कुंड। को। शांतनु कुंड के शांतनु कुंड का दर्शन दर्शन करने जा रहे हैं। और इसके बीच में क्या क्या होते हैं, क्या क्या घटनाएं होते हैं, भगवान की क्या क्या लीलाएं हैं, इसके विषय में हम सुनेंगे। जी माता जी, आप प्रारंभ करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। आवाज आ रही है प्रभु जी? हाँ हाँ माता जी, क्लियर है। पांचवा दिन, मधुवन से शांतनु कुंड। परिक्रमा पुजारी अन्य भक्तों से पहले उठ जाते हैं। बिना अधिक सुविधा के भी वे समय पर एवं अनुशासन पूर्वक श्री श्री निताय गौर सुंदर की सेवा करते हैं। उनकी सेवा प्रातः शीघ्र आरंभ होती है। मंगल आरती के समय तक भगवान सज धज कर दिन के लिए तैयार किए जाते हैं आने वाले दिन के लिए तैयार किए जाते हैं। कंटिन्यू करूं? हाँ हाँ माता जी, प्लीज कंटिन्यू कीजिए। पुजारियों प्लीज का टेल। कहना है कि परिक्रमा के दौरान विग्रहों की सेवा मंदिर की सेवा से भिन्न है। हमारा अधिकांश समय परिक्रमा करते हुए बीतता है और प्रत्येक रात्रि भिन्न निवास रहता है। कई बार बिजली तक नहीं रहती और सामान्यतया विग्रहों एवं उनके सामान आदि को रखने की भी अधिक व्यवस्था नहीं होती। इन परिस्थितियों में अर्चना के उच्च मानदंडों को बनाए रखना चुनौतीपूर्ण है। पुजारियों द्वारा समय पर यथासंभव सेवा करना अपने आप में प्रशंसनीय है। तुलसी आरती के बाद एक व्यवस्थापक ने घोषणा की, आज हम 20 किलोमीटर चलेंगे। यह हमारी परिक्रमा की सबसे लंबी यात्राओं में से एक होगी। मुझे भक्तों के हाँफने की आवाज सुनाई दी, जबकि कुछ साहसी यात्रियों ने इस चुनौती को स्वीकारते हुए हरि बोल का जयघोष किया। जी माता जी। रोज हाँ, एक मिनट, यहाँ पे हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। आ, सौभाग्यवश मैं भी एक बार परिक्रमा किया था, और दुर्भाग्यवश मैं प्रथम हफ्ता का ही कर पाया, 7 दिन का ही कर पाया, उसके आगे का नहीं किया। तो प्रथम 7 दिन का जब किया था, तो ये इस स्थान पे मैं भी पहुंचा हुआ था। गए वर्ष ही हुआ था ये, लास्ट ईयर में था वहाँ पे। अ, ये एक साधारण तो ऑन एन एवरेज 10-12 किलोमीटर का यात्रा होते हैं। पर ये यात्रा एक दिन में 20 किलोमीटर का था, ये थोड़ा सा लंबा यात्रा था। और इस समय क्या होते हैं, जो वृंदावन के जो वातावरण है, जो वेदर है, वो प्रातःकाल ठंडा रहते हैं, प्रातःकाल एकदम ठंडा रहते हैं। और जैसे ही सूरज उगते हैं, सूर्यदेव के निकलने के साथ साथ ही गर्म बढ़ने लगते हैं, प्रचंड गर्म हो जाते हैं। तो ये एक है। और इस्कॉन का जो हमें बताया है प्रथम जो चैप्टर में, कि इस्कॉन का हम देखेंगे, जो डीटी वर्शिप है, भगवान की पूजा है, उसका टाइमिंग बहुत ही माइन्यूटली ऑब्जर्व किया जाता है। इसको एक सेकंड भी इधर उधर नहीं होने देते हैं। हम देखते हैं मंगल आरती 4:30 बजे का अर्थ है 4:30 बजे, चाहे वो स्नोफॉल हो, चाहे वो धूप हो, चाहे वो गर्मी हो, चाहे वो बारिश हो, कुछ भी हो, पर टाइमिंग कभी भी इधर से उधर नहीं होते हैं। इस प्रकार हम देखेंगे, कभी ऐसा हो सकता है कि हम तो यात्रा में हैं, वन में घूम रहे हैं, चलो ठीक है, थोड़ा सा हम ढीला दे दे, 5 मिनट लेट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। ये भाव वहां पे भी नहीं है। यही बता रहे हैं महाराज की पुजारीगण एकदम समय का पक्का रहते हैं, समय पे सब कार्य करते हैं और पूरा प्रोसेस करते हैं। ऐसा नहीं है कि यात्रा में है तो थोड़ा सा हम शॉर्टकट कर लेंगे, पूर्ण प्रोसेस करते हैं। हाँ, पूरा प्रोसेस और पूरा समय पे करते हैं। ये अत्यंत एक एक दर्शनीय और एक सीखने सीखने योग्य बात है यात्रा में, कि किस प्रकार डेडिकेटेड रहते हैं हमारे जो पुजारीगण होते हैं, जो पूजा के साथ जो युक्त है। वो किस प्रकार डेडिकेटेड रहते हैं कि थोड़ा सा भी विलम्ब ना हो, थोड़ा सा भी इधर उधर ना हो, थोड़ा सा भी विच्युति ना हो।
जिस प्रकार होना चाहिए वो उसी प्रकार हो। इसका ध्यान रखते हैं। जी माता जी। रंग बिरंगी पक्षियों चारों ओर उड़ रहे हैं। खेतों से गुजरते हुए हमें क्षितिज पर उभरता सूर्य प्रकाश दिखाई देने लगा। कोयल और कबूतरों की आवाज हमारे कीर्तन में सहभागी हो रही है। कोमल बालुई पथ पर हमारे पैर आराम से बढ़ रहे हैं। जहां तहां मिट्टी के घर पड़ते। कुछ भक्त ऐसे थे जो सबसे पीछे चलते हुए जप करते। कीर्तन से दूर अहमदाबाद में रहने वाले एक रूसी भक्त जगत गुरुदास रूसी भाषा के अनुवादक है। गहरी सांस लेते हुए वे बोले, शहरी जीवन मेरी चेतना का गला घोटता है। जब भी मैं परिक्रमा के दौरान ग्रामीण जीवन के निकट आता हूँ, मानव जीवन के प्रति मेरी रुचि लौट आती है। हम्म। ब्रजवासी किसान दूर से जय राधे कहकर हमारा अभिवादन करते। यहाँ तक कि बच्चे भी यही कहते। अभिवादन की यह शैली ब्रज की अनूठी संस्कृति का अभिन्न अंग है। यहाँ शिष्टाचार है कि किसी के द्वारा जय राधे कहकर अभिवादन किए जाने पर आप हरे कृष्ण या जय राधे कहकर प्रत्युत्तर दे। ऐसा ना कहना अशिष्ट व्यवहार माना जाता है। कई बार एक ही गांव में अनेक लोग अभिवादन करते हैं। प्रत्युत्तर में राधे राधे की निरंतर दिव्य ध्वनि गुंजायमान हो जाती है। तभी किसी ने कहा कि अब हम मधुवन से निकलकर ताल वन में प्रवेश कर रहे हैं। यह ब्रज के 12 प्रमुख वनों में से एक है। हमने पीछे मुड़कर मधुवन को प्रणाम किया और पुनः घूमकर ताल वन को नमन किया। वास्तव में कहना कठिन है कि कहाँ एक वन समाप्त होता है और दूसरा आरंभ होता है। कुछ स्थानों के विषय में हम हम विश्वस्त होते हैं, जबकि अन्य स्थानों पर हम केवल दो वनों की मध्य सीमा खोजने का प्रयास ही कर सकते हैं। जी माता जी। तो ये प्रथमतः क्या बताए हैं कि गांव की जीवन, जब हम शहर में क्या है, हम देखते हैं शहरी जीवन में गाड़ियां, फैक्ट्रियां, लोग भाग रहे हैं ऑफिस में, किसी को अपने बिजनेस में, किसी को ऑफिस में अपने जाना है। सब भागा दौड़ी में है, मचे हुए हैं। कुछ कुछ जगह ऐसा है जहाँ पे हम देखेंगे कि पेड़ पौधे दिखते भी नहीं हैं, कोई ग्रीनरी नहीं दिखते हैं। शहरी जीवन और ऊंचे ऊंचे इमारतें दिखते हैं, लोगों से भरे हुए दिखते हैं। और वही हम गांव में जाएंगे तो दूर दूर तक हमें देखेंगे खेत खलिहान, दूर दूर तक हमें देखेंगे हरियाली। हैं? तो ये जो परिवर्तन है, और एक 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 कोलाहलपूर्ण वातावरण रहता है शहर में। शोर शराबा, प्रत्येक समय आपको शोर शराबा मिलेंगे, गाड़ियों की आवाज पे आपको हर हॉर्न चलता रहेगा। हाँ, तो आपका ये जो है ना, कभी कभार लगता है कि मेरा मस्तिष्क भर गया है और ब्लास्ट हो जाएगा। हम्म, और यही जब हम गांव में जाएंगे, गांव में जब सुबह उठते हैं, एक तो रात जब हो जाते हैं, रात को हमें मिलता है एकदम सन्नाटा, एकदम शांत परिवेश मिलते हैं। जब हम रात को सोते हैं, टेंट में जब सोएंगे रात को, तो हम देखेंगे कि एकदम सन्नाटा हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। और सुबह जब उठते हैं प्रातःकाल, हम उठते हैं, 4 बजे तक उठ जाते हैं, क्योंकि भागा दौड़ी करके हमें स्नान भी करना है, पानी के लिए भी लाइन लगाना पड़ता है। तो उस समय भी देखेंगे कितना शांत परिवेश, कोई शब्द नहीं, कोई कुछ नहीं। जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त आता है, 4:30 बजने को आता है, उसके बाद 4:30 बजे भी नहीं, जब सूरज उगने का समय होता है, तब चिड़ियों के चहचहाने का आवाज गूंजते हैं, शब्द आते हैं। इस प्रकार एक वातावरण है। इसलिए भारत, एक तो प्रभु जी कह रहे हैं कि जब आप गांव के वातावरण से आदी हो जाएंगे, शहर से जाके जब गांव में आप एक जीवन शैली से रब्त हो जाएंगे, अभ्यस्त हो जाएंगे, तो ये शहरी जीवन आपको विषैला लगेगा। यही अनुभव बता रहे हैं कि एक तो प्रथमतः तो हम शहर से जाएंगे गांव में तो हमें कुछ असुविधाओं का सामना करना पड़ेगा, कुछ असुविधाएं होंगे वहां पे। हैं?
जिस प्रकार जिस सुविधाओं को हम सुविधा मानते हैं, वो सुविधाएं गांव में हमें नहीं मिलेंगी। नहीं, कहीं पे हम गाड़ी लेके जा पाएंगे, कहीं पे हमें पैदल जाना होगा, कहीं पे हमें जमीन पे बैठना होगा, कहीं पे हमें हो सकता है कि एसी, इलेक्ट्रिसिटी का एसी वगैरह नहीं मिले हैं, इस प्रकार के। पर जब हम उस जीवन शैली से आदी हो जाएंगे, अभ्यस्त हो जाएंगे, तो हमें पुनः शहर लौटने का मन नहीं करेगा। इसका उदाहरण वही जो अमेरिकन, प्रभुपाद जी के अमेरिकन जो विदेशी भक्तगण, शिष्यगण जो आए हैं, आके 40-50 वर्षों से ब्रज में ही रहने लगे हैं, ब्रज में ही रह रहे हैं। वो कितने भौतिक सुविधाओं को छोड़ के आए हैं यहाँ पे, आके यहाँ पे रह रहे हैं, कारण वो रम गए हैं इस जीवन शैली से। इसलिए उनको फिर शहरी जीवन के विषय में सोच भी नहीं सकते हैं। इसका अनुभव बता रहे हैं। और ये ये एक परिक्रमा का ये भी एक नियम है। जब एक वन से दूसरे वन में जाते हैं, हम जब एक वन को पार करके दूसरे वन पे जाते हैं, तो ऐसा ऐसा नहीं है कि कोई सीमा बांधा हुआ है, कोई फेंसिंग लगा हुआ है या कोई मार्क किया हुआ है। कि गांव का जैसे हम देखते हैं, कि जैसे भी हम यहाँ पे भी देखते हैं कि कहीं पे जाते हैं तो हमें पता नहीं चलता, हम लोकेलिटी देख के हमें पता चल जाता है, अच्छा हम कहीं और आ चुके हैं अभी। इस समय हम नोएडा में हैं, थोड़ा सा आगे जाएंगे तो ग्रेटर नोएडा आ जाएगा। एग्जैक्टली कहाँ से ग्रेटर नोएडा शुरू होगा हो सकता है मार्किंग ना मिले, शहर में भी मिल जाएंगे पर गाँव में उसका मार्किंग नहीं मिलते हैं। पर ये जब हम एक वन से दूसरे वन में जाते हैं, जब प्रवेश कर जाते हैं, तो क्या होते हैं ये हमें बताते हैं। अ, जब भी वन परिवर्तन करते हैं, तो जिस वन को छोड़ के आए हैं उस वन को प्रणाम करते हैं प्रथम, उस वन के नतमस्तक होके दंडवत प्रणाम करते हैं, और जिस वन में प्रवेश किए हैं इसके बाद उनको प्रणाम करते हैं। राधा रमन महाराज कह रहे थे कि आपको लोटपोट हो जाना चाहिए इस जिस वन को छोड़ रहे हैं। जैसे हम मधुबन छोड़ के अभी हम तालबन प्रवेश करेंगे, तो हमें मधुबन के रज में लोटपोट हो जाना चाहिए। तो सभी भक्तगण लोटपोट हो रहे थे, सभी भक्तगण लोटपोट होकर शरीर में रज लगा रहे थे। हाँ? और फिर हम तालवन में प्रवेश किए, तालवन को प्रणाम करते हुए। तो प्रत्येक वन में जब हम प्रवेश कर रहे हैं, तो प्रत्येक वन का, तो हमारे मन मस्तिष्क में ये भाव होना चाहिए कि हम वृंदावन में हैं, हम ब्रजमंडल परिक्रमा में हैं, हम उस स्थान पे हैं जिस स्थान पे भगवान ने अपनी लीलाएं की हैं। ये भावना सदा सर्वदा हमारे मन मस्तिष्क में रहना चाहिए। जो हम देख रहे हैं कि साधारण गाड़ियां चल रहे हैं, वही सड़कें हैं, वही खेत खलिहान है, नहीं, ये वो स्थान है, ये वो रज है, ये वो भूमि है जिनको भगवान के चरण स्पर्श का सौभाग्य प्राप्त है। हम्म, जी माता जी। तालवन। तालवन मधुवन से 5 किलोमीटर दक्षिण में है। यहाँ भगवान बलराम ने धेनुकासुर का वध किया था। एक दिन जब ग्वाल बाल मधुवन में गायें चरा रहे थे, उन्हें तालवन से बहकर आती वायु में ताल फलों की सुगंध आने लगी। परंतु वह वन दुष्ट धेनुकासुर एवं उनके सहयोगियों द्वारा संरक्षित था। वे सब गधे के रूप में वहां रहते। उनके आतंक के कारण कोई व्यक्ति वहां से फल लेने का साहस नहीं करता, परंतु ग्वाल बाल उन फलों को चखना चाहते थे। उन्होंने कृष्ण बलराम से धेनुकासुर का वध करने की याचना की। अपने मित्रों के प्रेमवश कृष्ण बलराम ने उनका निवेदन स्वीकार कर लिया। कृष्ण बलराम तथा ग्वाल बालों के चरण चिन्हों का अनुगमन करते हुए हमारा परिक्रमा दल भी तालवन की ओर अग्रसर है। हम श्री कृष्ण की मधुर लीला रूपी फल द्वारा खींचे जा रहे हैं। वहां पहुंचने पर बलराम ने हाथी के समान बल प्रदर्शित करते हुए अपनी शक्तिशाली भुजाओं से ताल वृक्ष हिलाए और इससे फल नीचे गिरने लगे। धेनुकासुर यह शोर सहन नहीं कर सका। यह देखकर सब असुर चिल्लाते हुए चारों ओर से दौड़ पड़े। उन्हें आया देख कृष्ण बलराम एवं बाल बालक खड़े होकर हंसने लगे। हंसने में व्यस्त बलराम का ध्यान हट गया और धेनुकासुर ने अपने पिछले 2 पैरों से उन्हें कसकर दुलत्ती मारी। यद्यपि प्रहार वज्र के समान था,
बलराम जी को इसका कुछ पता नहीं चला। अपने प्रहार का बलराम पर कोई प्रभाव न देखकर असुर क्रोधित हो उठा। उसका विवेक नष्ट हो गया। बलराम के सम्मुख खड़े होकर उसने पुनः उन्हें दुलत्ती मारी। इस बार बलराम ने एक हाथ से तुरंत उस गधे के दोनों पैर पकड़े और हवा में घुमाते हुए वृक्ष के ऊपर दे फेंका। बलराम द्वारा घुमाए जाते समय ही उस असुर के प्राण पखेरु उड़ गए। बलराम ने असुर को सबसे ऊंचे ताल वृक्ष पर फेंका था और असुर का शरीर इतना भारी था कि वह ताल वृक्ष टूटकर दूसरे वृक्ष पर गिरा। इस प्रकार अनेक वृक्ष गिर गए। प्रतीत होता मानो उस वन में तूफान आ रहा था, जिससे एक एक करके वृक्ष गिर रहे थे। श्री कृष्ण। जी माता जी। स्थानीय ये मंदिर। माता जी ये थोड़ा सा है। ये लीला सबको पता है, सभी जानते हैं ये लीला, धेनुकासुर का वध का लीला। जहाँ पे बलराम जी धेनुकासुर का वध करते हैं। तो ये लीला प्रारंभ होते हैं जब वो घूम रहे होते हैं, गाय चढ़ा रहे होते हैं। हाँ सभी। तो वो क्या करते हैं, उनको हवा में वो ताल का सुगंध आते हैं। ताल वन में ताल से भरे हुए होते हैं, और ताल जब पकते हैं पेड़ में उसका एक सुगंध आते हैं, बहुत दूर तक फैलता है वो सुगंध। हाँ। वो सुगंध उनके जब नाक में आते हैं तो वो उससे आकर्षित होकर ताल वन में प्रवेश करते हैं। साधारणतः उस समय तालवन में कोई जाते नहीं है, कारण धेनुकासुर तालवन के अ, एक प्रकार से वो उसका कर्ता बने बैठे होते हैं तालवन के। तो किसी और को आने नहीं देते हैं, वो स्वयं ही उसका उपभोग करना चाहते हैं। ये समस्त तालवन का, समस्त ताल फलों का वो स्वयं उपभोग, अकेले उपभोग करना चाहते हैं, किसी और को बांटना नहीं चाहते। तो ये जो ईर्षा भाव है, ये ईर्षा भाव के कारण धेनुकासुर का वध होते हैं। वो क्या होता है कि जब जाते हैं बलराम, कृष्ण बलराम साथ में जाते हैं, तो बलराम जी एक ताल पेड़ को, ताल वृक्ष और बहुत बड़े होते हैं, आप सभी देखे होंगे, बहुत बड़े होते हैं। हैं? उसको पकड़ के उसको हिलाते हैं और जिससे कि ताल नीचे गिरते हैं। तो ये साधारण मनुष्य का कार्य नहीं है। तो ताल ताल को हिला के उससे फल तोड़ ले तो बलराम जी कर सकते हैं। यही है बलराम, उनका बल है। और उनका बलराम शब्द का अर्थ होता है बल, जिनके पास असीम बल है। और राम अर्थात जो रमयती, जो सबको आनंद प्रदान करते हैं। बलराम जी का नाम इसीलिए है कि वो बलशाली है, इसलिए बल। और सबको आनंद प्रदान करते हैं, अपने मित्रों के लिए वो सदा आनंद प्रदान करते हैं। इसलिए वो बलराम। कृष्ण भी आनंद प्रदान करते हैं। एक बार एक कथा में हमने सुना कि कृष्ण भी सबको आनंद प्रदान करते हैं, कृष्ण भी आनंदित करते हैं। पर कृष्ण का कृष्ण जैसे स्वयं जैसे त्रिभंग ललित हैं, जैसे तीन जगह पे टेढ़े मेढ़े हैं। कृष्ण की जो शीलता है, कृष्ण की जो स्वभाव है, वो भी इस प्रकार आड़े तेढ़े चलते हैं। कभी कृष्ण किसी से घरों से माखन चोरी कर लेते हैं, कभी किसी का वस्त्र हरण कर लेते हैं। तो कभी आनंद देते हैं, कभी उसको निरानंद भी देते हैं। राधा रानी को सताते भी हैं और राधा रानी से फिर प्रेम भी करते हैं, उनको मनाते भी हैं। यही ये। पर बलराम का जो चरित्र है, वो सदा सर्वदा अपने मित्रों के साथ में मित्रता पूर्ण, सौहार्द पूर्ण भाव में रहते हैं। हम्म, इसलिए वो बलराम है। तो बलराम ने जब ताल वृक्ष को हिलाते हैं, हिला के ताल गिराते हैं, तो ताल के शब्द से वो धेनुकासुर जग जाते हैं और वो देखते हैं कि मेरे आ, इस वन में कौन प्रवेश कर लिया। कौन आ गया ताल। तो भाग के आते हैं, देखते हैं। और जब ताल गिरते हैं तो उनके मित्रगण आनंदित हो जाते हैं। ताल को देख के सभी ताल ढूंढने में, चुनने में लग जाते हैं। उसी समय धेनुकासुर आके इनको प्रहार करते हैं। क्या बोलते हैं उसको, दुलत्ती मारते हैं। अपने पिछले पांव से मारते हैं। हाँ? पर इसमें लिखे हैं कि ये वज्र के समान, श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि ये वज्र के समान, ये प्रहार का शक्ति वज्र के समान था। पर बलराम को कुछ नहीं होता है। तो जब कुछ नहीं होता है ये देखे वो और गुस्सा हो जाते हैं। हाँ, धेनुकासुर और गुस्सा हो जाते हैं
कि मैं मारा, मेरे मेरे प्रहार से साधारण तो सब मर जाते हैं, एक ही प्रहार से, इनको कुछ हुआ ही नहीं है। तो वो पुनः मारने का प्रयास करते हैं। उस समय बलराम जी उनके टांगों को पकड़ के ऐसे घुमाते हैं और ऊपर फेंकते हैं, जो कि ताल वृक्ष के ऊपर जाके गिरते हैं। और ताल वृक्ष को लेके गिरते हैं, और उनके साथ साथ में कई और वृक्ष गिर जाते हैं, मानो तूफान आ गया हो। इस प्रकार का एक वातावरण का सृष्टि हो जाते हैं। इस प्रकार धेनुकासुर का निधन होता है वहां पे। तो ये तालवन में जब हम जाएंगे तो हम देखेंगे कि हमें ईर्षा भावापन्न, जो अपने अपने एक एक जो भाव होता है कि सब मुझे ही भोग करना है, सब भोग्य वस्तु मेरे लिए है, मुझे भोग करना है और किसी को नहीं देना है, ये जो भाव है, इस भाव को परित्याग करने का एक अवसर प्राप्त होते हैं हमें। हमें जब ये कथा सुनते हैं, ये कथा सुन के हमें ये भाव आते हैं कि हमें ये ईर्षापरायण भाव को त्यागना है। ये हमारे भक्ति के बाधक हैं। जी माता जी। स्थानीय मंदिर में श्री बलराम तथा उनकी नित्य संगिनी श्रीमती रेवती देवी के सुंदर विग्रह है। उनके दर्शन के बाद हमने मंदिर प्रांगण में लगे 2 ताल वृक्षों को देखा। 5,000 वर्ष पूर्व जहाँ ताल वृक्ष का पूरा बाग था, आज केवल 2 वृक्ष खड़े हैं। हमने वृक्षों की परिक्रमा की और प्रेम पूर्वक उनका आलिंगन किया। ये वृक्ष स्वयं भगवान की लीला के साक्षी थे। भाद्रपद अगस्त यानी सितंबर शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन धेनुकासुर पर बलराम जी के विजय के स्मरणार्थ मंदिर में एक उत्सव आयोजित किया जाता है। तब हमारी दृष्टि पड़ी संकर्षण कुंड पर। उसके बीच एक सुंदर घना टापू है। कुंड की सीढ़ियों पर बैठकर हम वहां हुई लीला सुनने लगे। बलराम जी आदि गुरु है। जिस प्रकार बलराम ने धेनुकासुर का वध करके अपने मित्रों को मीठे ताल फल खाने के लिए बुलाया, उसी प्रकार गुरु ज्ञान अस्त्र से हमारे पाप की वासनाओं को नष्ट करके हमें कृष्ण भावना का अमृत चखने के लिए आमंत्रित करते हैं। श्री बलराम के चरण कमलों पर प्रणाम करके हमने उनसे अपनी चेतना में गहरे बैठे अनर्थों को हटाने की प्रार्थना की, जिसे हम कृष्ण भक्ति के दुर्लभ एवं सर्वाधिक मधुर फल का आस्वादन कर सके। हमारी प्रारंभिक परिक्रमाओं में एक बार ताल वन में हमारी भेंट परम पूज्य नारायण महाराज से हुई। दोनों के कीर्तन दल एक हो गए और भक्तों ने आलिंगन एवं एक दूसरे को प्रणाम किया। उस कीर्तन का आनंद आज भी मेरी स्मृति में जीवंत बना हुआ है। जी हरे कृष्ण। ये अद्भुत बात महाराज ने लिखा है यहाँ पे कि गुरु तत्व क्या है, क्योंकि ये एक अद्भुत रियलाइजेशन है। अ, गुरु क्या करते हैं? गुरु वो अमृत, कृष्ण भावनामृत रूपी अमृत को हमारे अ, इस साधारण जनमानस के समक्ष लेके आते हैं, उन भक्तों के समक्ष लेके आते हैं जिनको मैं स्वयं के प्रयास के द्वारा कृष्ण भावना रूपी अमृत का पान नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता है। अपने प्रयास से, स्वयं के प्रयास से कोई भी नहीं कर सकते हैं। उनको क्या चाहिए? उनको भगवान का कृपा चाहिए, जो कि गुरु के हाथों आते हैं। भगवान का कृपा परंपरा से होते हुए गुरु से हमें प्राप्त होते हैं। वो कृपा, वो कृपा रूपी अमृत हमें प्रदान करते हैं। और इसका निदर्शन महाराज ने यहाँ पे दिया कि ये जो तालबन का जो हिरण्यकशिपु वध का जो लीला है, ये हमें क्या बताते हैं कि गुरु तत्व वो ताल के रस रूपी अ, भक्ति का अमृत, भक्ति का रस हमें पान कराते हैं। जिस प्रकार बलराम जी ने वो ताल का रस पान करा है, समस्त अनर्थों को दूर करके, समस्त अनर्थों का विनाश करके उन्होंने क्या किया? तार रस भी अमृत ले आए और अपने भक्तों को वह बांटे, उन तक पहुंचाए, उनको उनको चखने का सौभाग्य प्राप्त हुए। उसी प्रकार ये कृष्णा भावनामृत, अमृत रूपी जो अमृत है, इस अमृत का
स्वाद हम तभी चख पाएंगे जब हमें गुरु की कृपा होगी, गुरु महाराज की कृपा से जब हमें ये प्रसाद वो हम तक पहुंचाएंगे। और ये अद्भुत है महाराज का कि ये जो हम ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं, जिस ग्रंथ का हम अध्ययन कर रहे हैं इस समय, ये वो अमृत है, वो निर्जस है, वो रस है, वो है, ये वो अमृत है जो महाराज ने संजो के मानो आ, एक पात्र में, एक प्याला में रख दिया हो और हम इसको चख पा रहे हैं, उस अमृत का स्वाद पा रहे हैं। तो ये गुरु कृपा है, ये महाराज की कृपा है। हम्म, जी माता जी। कुमुद वन। ताल वन से हम दक्षिण पश्चिम में कुमुद वन की ओर चले। जल कमलिनी को कुमुद कहा जाता है। एक समय यह वन लाल कुमुद फूलों से भरा रहता था, इसलिए इसका यह नाम पड़ा। कृष्ण बलराम अपने मित्रों के साथ इस वन में गायें चराते और भोजन का आनंद लेते। मधुवन से निकलकर ताल वन में प्रवेश करते समय हम पीछे मुड़े, पहले छोड़े गए वन को और फिर पुनः मुड़कर प्रवेश किए जाने वाले वन को प्रणाम किया। आदि वराह पुराण में कहा गया है, हे देव, हे देवी, यह तीसरा वन कुमुद वन परम श्रेष्ठ है। इस वन की यात्रा करने वाला व्यक्ति मेरे धाम में पूजनीय बन जाता है। भक्ति रत्नाकर। पद्म कुंड का जल प्रातःकालीन सूर्य किरणों से दमक रहा है। कहा जाता है कि भगवान कपिल ने यहाँ तपस्या की थी। कुंड के निकट उनका एक छोटा मंदिर इसकी पुष्टि करता है। वराह पुराण में कहा गया है कि इस कुंड में स्नान करने से व्यक्ति के हृदय में समस्त वैदिक ज्ञान प्रकट होता है। यह विचार करके हम कुंड में डुबकियां लगाने लगे। कुंड में जंघा तक खड़े एक भक्त बोले, मैं एक तिहाई वैदिक शास्त्रों को समझ गया हूँ। यह भक्ति शास्त्री पढ़ने से कहीं अधिक सरल है। कुछ वर्षों पूर्व हरे कृष्ण महाराज जी, एक मिनट। हाँ, ये संकर्षण कुंड में अधिकतर भक्त स्नान करते हैं, जैसे हम ग्रंथ में देखेंगे। इसका फोटो भी दिए हुए हैं, जिसमें आप जिनके पास ग्रंथ है वो देख सकते हैं कि भक्त साधारणतः अधिकांश भक्त, कुछ कुछ भक्त होते हैं सारे कुंडों में स्नान करते हैं, रास्ते में परिक्रमा मार्ग में जो भी कुंड आए सब में स्नान करते हैं। कुछ कुछ भक्त होते हैं कुछ इस प्रकार के जो स्नान यज्ञ अथवा स्नान जिसमें बताया गया हो, उसमें करते हैं। जैसे संकर्षण कुंड उसमें एक है जिसमें अधिकांश भक्त स्नान करते हैं। जैसे हमने पहले कल भी सुना था कि अपने बैग में एक गमछा या तौलिया रखते हैं और तुरंत स्नान करके कोई तिलक भी रखते हैं, स्नान करने के बाद तिलक करके तैयार हो जाते हैं पुनः। हाँ, तो ये संकर्षण कुंड इसमें एक से एक है जहाँ पे भक्तगण स्नान करते हैं। हाँ, और ये एक भक्त का रियलाइजेशन है कि बताते हैं कि जब हम किसी कुंड में स्नान करते हैं, उस कुंड में स्नान करने का फल ये है कि मानो दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, वेदों का ज्ञान आपके हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। तो एक भक्त कह रहे हैं कि मानो मैं जब वो क्या कहते हैं अपने वक्षस्थल तक जब जल में खड़े थे तो उनको लगा कि मैं एक तिहाई व्याद वेद का ज्ञाता बन गया हूँ, मैंने जान गया हूँ, पूरा डुबकी लगा दूंगा तो मैं पूरा पूर्ण वेद का ज्ञाता हूँ। हाँ, तो इस प्रकार से भी वो आनंद लेते हैं कि भक्ति शास्त्री करना तो कठिन है, भक्ति शास्त्री में तो 1 1.5 साल 2 साल लग जाते हैं। यहाँ पे तो मैंने डुबकी लगाया और मानो समस्त शास्त्र मुझे ज्ञात हो गया। तो ये भी आनंद है। जी माता जी। कुछ वर्षों पूर्व एक परिक्रमा के दौरान हमें पता चला कि हमारा प्रसाद लाने वाला ट्रैक्टर किन्हीं कारण से नहीं पहुंच पाएगा। हमें भगवान के वचनों पर विश्वास था कि व्रज में कोई भूखा नहीं रहता। कुछ भक्त दौड़कर अगले गांव में गए और भोजन की व्यवस्था में जुट गए। जब परिक्रमा दल वहां पहुंचा तो एक ब्रजवासी हमें अपने घर ले गए। बाल्टियों में भर भर कर छाछ तथा गुण द्वारा हमारा स्वागत किया गया। राधा कुंड दासी ब्रजवासी स्त्रियों के साथ मिलकर
रोटियां बेलने और गोबर के उपलों पर उन्हें सेकने लगी। शीघ्र ही आचार लाया गया और हम सब प्रसाद सेवा के लिए बैठ गए। सब भक्तों ने एक मत से कहा कि वे जीवन भर ब्रजवासियों के ऐसे उदार आतिथ्य एवं प्रसाद के अद्भुत स्वाद को भूल नहीं पाएंगे। श्री श्री निताई गौर सुंदर महाप्रसाद की जय। ग्रामीण ग्रामीण क्षेत्रों में हम अनेक छोटे छोटे गांव से गुजरते। मार्ग में एक जगह है, चरखी में जूता चरखी में जूता बैल गन्ने का रस निकाल रहा था। फिर क्या, सबके थैलों से लोटे निकल आए और गाढ़े स्वादिष्ट रस ने सबके गलों को तर कर लिया। सॉरी प्रभु जी। जी। इतना ही नहीं, चरखी वाले ने हमें गन्ने ले जाने के लिए भी क्या कहा। मानो गन्ने का रस का स्वाद ही आस्वादन कर रहे हैं। आ, आ, सॉरी प्रभु, वो जब हमने परिक्रमा किया था ना, तब हमारा वो वही वैसा ही हुआ था, इसीलिए हमें वो याद आ गया। हाँ 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 हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। उस समय गन्ने का होते हैं और धूप होते हैं, गर्म होते हैं, उस समय ठंडा गन्ने का रस, मीठा गन्ने का रस बहुत ही आनंद देता है, आनंद प्रदान करते हैं। और ये जो आतिथ्य है, आतिथ्य के विषय में बताए हैं कि ब्रज का आतिथ्य अतुलनीय है। वैसे हम देखेंगे जो ग्रामीण जीवन है गांव में अभी भी साधारणतः भारतीय वैदिक सभ्यता क्या है, अतिथि घर में आएंगे तो उनका आप्यायन करेंगे। पर इस शहरी जीवन में हमने ये जो प्लेटो का जीवन हमने शुरू किया है, इसमें वो सभ्यता मानो टूट गया है, रहे नहीं। हमें अतिथि देख के अभी अतिथि देवो भव नहीं लगते हैं। हमें लगता है अतिथि कब जाओगे। हैं? पर गांव में अभी भी अतिथि का आप्यायन होते हैं, अतिथि का सत्कार होते हैं। भारत के गांव में हम देखेंगे अभी भी ये है। किसी भी राज्य में जाए, किसी भी प्रांत में जाए, या हमने देखे हैं गुजरात में, हमने देखे हैं तमिलनाडु में, हमने देखे हैं राजस्थान में, प्रत्येक स्थान में ही ग्राम के ग्रामीण जीवन अतिथि का सत्कार करते हैं। हैं? कुछ नहीं है तो किसी के पास कोई अगर अवस्था भी नहीं हो तो वो कम से कम आपको पूछेंगे जल के लिए। हैं? आप रुकिए, जल से पान कीजिए, थोड़ा सा मीठा दे दीजिए। हैं? ये सभ्यता है। और ये ब्रज का आतिथ्य और कई जगह पे महाराज बताया भी है, आगे भी बताएंगे। इसका वर्णन आगे भी है। अ, और दो तीन जगह पे है जहाँ पे महाराज वर्णन करेंगे कि किस प्रकार आतिथ्य करते हैं, किस प्रकार ब्रज ब्रजवासी जन अतिथियों को घर पे बुलाते हैं और प्रसाद वितरण करते हैं। और ये कोई साधारण बात नहीं है। 1500 लोगों का, उस समय कितना हो सकता है कम हो, इस समय 1500 लोग हैं, उस समय हो सकता है 400 500 लोग होंगे टोटल, जो भी हो। तो इतने लोगों का अचानक से कोई प्लानिंग नहीं है, कुछ नहीं है, पहले से कुछ नहीं तैयार किया हुआ है, और अचानक से आ जाए तो हमारे तो सिर पे मानो गाज गिर जाएंगे। हाँ, इतना लोगों का कैसे करेंगे। 400 500 लोग साधारण बात नहीं है। पर ब्रजवासी जन एक साथ हो गए और होके प्रसाद का व्यवस्था कर दिया। किसी को भूखा नहीं रहना पड़ा। ये अद्भुत है। ये हम जितना सरलता से सुन लिए हैं, उसका करना उतना सरल नहीं है, तो कर पाना उतना सरल नहीं है। उसके लिए हृदय चाहिए। वो हृदय ब्रज में है। वो हृदय ब्रज में है। वो साधारणतः हमारे शहरी सभ्यता में वो हृदय नहीं मिलेंगे। यहाँ पे तो कलुष कलुष भरे हुए हैं। वहां पे वो आतिथ्य मिलेंगे, वहां पे वो प्रेम मिलेंगे। प्रेम से किस प्रकार प्रेम से आप्यायन करेंगे और आपको तृप्ति होगी। जैसे महाराज बताया कि वो आप्यायन, हाँ, और आतिथ्य और वो स्वाद, ये दोनों, केवल ये नहीं कि जो पूरी खाया पूरी का स्वाद हुआ, हाँ, अथवा जो प्रसाद बनाए प्रसाद पाए तो उसका स्वाद हुआ। जो आतिथ्य हुआ, जिस प्रकार से परोसे गए, जिस प्रेम पूर्ण भाव से ये बनाए गए, हाँ, जिस उत्साह से बनाए गए, वो उत्साह क्या करते हैं, इस स्वाद को वृद्धि करते हैं, प्रदान करते हैं। ये आतिथ्य ब्रज में अभी भी मिलते हैं, अभी भी आ, संभव है ये। हाँ, ब्रज में ही एकमात्र संभव है ये, और कहीं संभव नहीं है। तो इस प्रकार से। और गन्ने का जूस का जो होता है, गन्ने का जूस का भगवान की कृपा से हमारे जब गए थे उस पिछले साल, हमें भी ऐसे ऐसे ही मिला था। एक मंदिर से निकले, गन्ने का जूस वाला था।
एक व्यक्ति राधे 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 कह रहे थे और सबको गन्ने का जूस पिला रहे थे, सबको। उस समय परिक्रमा में जितने लोग थे कम से कम 400-500 ग्लास उन्होंने सबको बांटे, अकेले ही। हाँ। तो इस प्रकार के भी अनुभव होते हैं ब्रजमंडल परिक्रमा में। जी माता जी, आगे बढ़ो। तरोताजा होकर हम आगे बढ़े। कुछ देर में देहाती कच्चा रास्ता समाप्त हुआ और हम शांतनु कुंड जाने वाली पक्की सड़क पर पहुंचे। कुछ यात्री रंगला रहे हैं छाले। मैंने कुछ भक्तों के पैरों में कपड़े की पट्टी बांधी देखी और पहले से अधिक भक्त जूते पहनने दिखाई दिए। कुछ भक्त केवल एक ही जूता पहने थे। हम धीरे चलने लगे, छायादार स्थानों पर ठहरकर धीमी गति चल रहे यात्रियों की प्रतीक्षा करते। तारकोल की सड़क सूरज से तप रही है और गर्म हवा के उठने से दूर के दृश्य धुंधला रहे हैं। दूर दृष्टि डालने पर हमें शांतनु कुंड पर स्थित मंदिर का ऊंचा गुलाबी गुंबद दिखाई पड़ा। हमारे पैरों में पीड़ा हो रही है, परंतु हमारे चेहरे मुस्कुरा रहे हैं। इस गर्मी में प्रत्येक पग हमारा शुद्धिकरण कर रहा है, हमें अपने वास्तविक घर गोलोक वृंदावन के निकट ला रहा है। ब्रजमंडल परिक्रमा शीघ्रता से 14 भुवन में हमारे बारंबार आवागमन चक्र को समाप्त करती है। इस विचार से उल्लासपूर्ण कीर्तन में हमारे पैर थीर थिरकने लगे और हमने शांतनु कुंज क्षेत्र में प्रवेश किया। यह स्थान सतोआ ग्राम के नाम से भी जाना जाता है। सतु कंटिन्यू करो, हम्म। शांतनु कुंज। हाँ हाँ जी माता जी, शांति शांति। अच्छा, इसमें थोड़ा सा एक बात बताते हैं कि जो अनुभव है जिन्होंने परिक्रमा की है उनको पता है कि परिक्रमा का, जैसे प्रभु जी बताए थे पहले, प्रथम दिन ही बताए थे कि परिक्रमा होते हैं ये खाली पाँव, जूते जूते पहना नहीं जाते हैं साधारणतः। हाँ। पर जब हम जैसे जाते हैं अपराधी, वो खाली पाँव नहीं कर पाते हैं। हाँ, कारण क्या होता है कि अ, जो गर्मी जो हो जाता है, इतना गर्म हो जाता है। और वो रास्ते भी आजकल वो घास नहीं रहे। हाँ, रास्ते में भी वो जैसे बताया महाराज ने, जो पक्की सड़कें होते हैं, पक्की सड़कें गर्मी में इतना गर्म हो जाते हैं कि पाँव में छाले पड़ जाते हैं। पर भक्तगण का विश्वास, भक्तगण का आस्था, इस प्रकार इनका दृढ़ विश्वास है भगवान पे कि अद्भुत है। मैं देखा, एक माता जी अपने बच्चे को लेके आए हैं। माता जी और बच्चे बच्चे प्रेम में हैं, एकदम ही छोटे बच्चे हैं। पैराम्बुलेटर में लेके आए हैं उनको उनको लेके जा रहे हैं। और माता जी, मैं चप्पल पहना हुआ था। मुझे शर्म आ रहा था। माता जी चप्पल नहीं पहने हुए थे, बच्चे को लेके जा रहे थे। एकदम एक मन से वो चले जा रहे थे। और कहीं कहीं रुक के बच्चे को वो जो उसका बीच बीच में होता है उसका पानी पिलाना, दूध पिलाना, वो कर रहे थे। उनका सारे सामान साथ में लेके वो माताजी चल रहे थे। तो मैं एक बार माताजी को जब क्रॉस हुआ, माताजी को एक बार रोक के पूछा मैंने, माताजी आप ऐसे कर रहे हो, आपको आपको आप कर पा रहे हो? मैं तो अकेले चल रहा हूँ, मैं इसी मेरा पाँव में अभी छाला पड़ गया जूते पहन के भी, आप खाली पाँव जा रहे हो? हैं? और बच्चे की इतने सारे, आपने साहस कैसे किया इतने छोटे बच्चे को लेके? तो माता जी कहते हैं ये राधा रानी का स्थान है, राधा रानी रक्षा कर लेंगे। इतना विश्वास था, हाँ, कि राधा रानी रक्षा कर लेंगे। और उस विश्वास से वो चलते गए, पूरा महीना परिक्रमा किए। हाँ, तो ये हमें देखने को मिलता है वहां पे। तो ये महाराज ने और एक अद्भुत बात बताया, जो इसलिए मैं रुका, कि ये जो परिक्रमा है, इस परिक्रमा का जो कष्ट है, जो ये भौतिक शरीर में, भौतिक शरीर को जो कष्ट मिलते हैं, ये कष्ट क्या है? ये हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि के अनगिनत जो हमारी चक्र है, उस चक्र को काटते हैं। और हमारी जो लक्ष्य स्थल वैकुंठ, उसका, वो हमें हमारे पास लेके आते हैं, उसका दूरी घटा देते हैं। ये जो प्रयास हम करते हैं ब्रजमंडल परिक्रमा में, ये अद्भुत रियलाइजेशन महाराज ने बताए हैं। महाराज ने ऐसे छोटे छोटे बहुत बात बताए हैं इस ग्रंथों में, जिसको हम ध्यान रख सकते हैं कि ये ब्रजमंडल परिक्रमा का जो भी भौतिक शरीर को जो कष्ट, मन को आनंद, मन को नहीं, भौतिक मन को आनंद नहीं मिलेगा। आध्यात्मिक, जो हम जो आध्यात्मिक जीव है, हम्म, इस जीव को
क्या मिलेगा? आनंद मिलेगा। पर ये जीव जिस भौतिक शरीर में है, इस जो भौतिक मन में है, जो कलुषित इंद्रियां हैं, इनको कष्ट होगी। ये जो संकर्षण अवतार दास जो जीव है, उस जीव को आनंद मिलेगा ये कार्य करते हुए। पर उसका जो ये शरीर है, उस शरीर को कष्ट होगा। और शरीर को जब कष्ट होगा तो क्या होगा? ये हमारी दूरी, हमारी जो आ, तद्धाम परम मम भगवत धाम, उस भगवत धाम के पास हमें लेके जाएंगे। उतना ही दूरी कम होती रहेगी, घटती रहेगी। ये अद्भुत रियलाइजेशन महाराज ने बताए हैं, यदि हम स्मरण रख पाए तो। जी माता जी। शांतनु कुंड। शांतनु कुंड गांव शांतनु कुंड गांव सूखा है। सूर्य से तपी भूमि पर जहां देखो धूल उड़ रही है। हम कीर्तन करते हुए शांतनु बिहारी के मंदिर पहुंचे। मंदिर कुंड के बीच एक टीले पर बना है। जब हम वहां पहुंचे, 5 ब्रजवासी मधुर सुरताल में घंटे बजाते हुए श्री कृष्ण के नामों से भरे गीत गा रहे थे। शांतनु बिहारी का रंग काला तथा उनकी कमर पतली है। श्रीमती राधा रानी कद में छोटी तथा स्वर्णिम कांति से युक्त है। राधा कृष्ण के लाल वस्त्रों पर चमकीला गोटा लगा है, जिससे वे पीले पृष्ठ पर खिलकर दिखते हैं। यद्यपि बाह्य रूप से यह गांव निर्धन एवं सूखा रूखा सूखा दिखता है, परंतु यहाँ मंत्र मुग्ध करता भगवान का दर्शन तथा गांव वाले की उत्कट भक्ति हमें धाम पर पड़े आवरण से परे ले जाती है। पूरे व्रज में ये विग्रह निसंतान दाम्पत्यों को संतान देने के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर पुजारी के पास उन दाम्पत्यों की सूची है जिनकी प्रार्थना यहाँ आकर पूरी हुई। सीढ़ियों से नीचे उतरते समय स्थानीय बच्चे हमारे ऊपर कुंड का जल छिड़कने लगे और कुछ भक्तों ने उनके नन्हे हाथों में सिक्के थमा दिए। निकट ही दतिया नामक गांव है। यहाँ श्री कृष्ण ने दंत वक्र का वध किया था। भक्ति रत्नाकर में कहा गया है कि कुरुक्षेत्र में व्रजवासियों से मिलने के पश्चात श्री कृष्ण के मन में वृंदावन जाने की तीव्र इच्छा हुई। मथुरा में दंत वक्र का वध तो केवल एक बहाना था। वास्तव में वे अपने अति प्रिय पार्षदों से मिलने के लिए मथुरा आए थे। दंतवक्र को यह नाम इसलिए मिला क्योंकि उसके दांत टेढ़े मेढ़े थे। दतिया गांव का नाम दंत वक्रवत से जुड़ा है। दति शब्द दंत है, आया है, और हा का अर्थ है मारना। हम शांतनु कुंड के निकट बैठ गए और राधा रमन स्वामी के मुख से इस स्थान पर हुई लीला सुनने लगे। महाराज शांतनु ने यहाँ ऐसे पुत्र को प्राप्त करने के लिए तप किया था जिसकी ख्याति अमित हो तथा जो अपनी इच्छा से अपनी मृत्यु के समय का चयन कर सके। इस प्रकार 12 महाजनों में से एक भीष्मदेव उनके पुत्र बने। वर्षों पश्चात श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ खेलने शांतनुकुंड पर आए। अपने पूर्व जन्म में भीष्मदेव का नाम ध्यो था। वे 8 वसुओं के नेता थे। स्वर्ग की गाय चुराने के कारण इन 8 को वशिष्ठ मुनि द्वारा मनुष्य जन्म लेने का शाप मिला था। अपने अपराध का बोध होने पर वसुओं ने गाय लौटा दी और मुनि से क्षमा याचना करने लगे। यद्यपि मुनि उनकी प्रार्थनाओं से प्रसन्न हो गए, परंतु वे उच्चारित हो चुके शाप को निरस्त नहीं कर सकते थे। वसुओं को सांत्वना देने हेतु उन्होंने कहा कि देव को छोड़कर शेष 7 वसु मनुष्य जन्म लेते हैं अपने शाप से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि जो उनके नेता तथा चोरी के प्रमुख सूत्रधार थे, इसलिए उन्हें पृथ्वी पर पूरा जीवन व्यतीत करना होगा। वसुओं की निराशा देखकर स्वर्ग में बहने वाली गंगा का हृदय द्रवित हो गया और वे पृथ्वी पर उनकी
माता बनने के लिए मान गई। गंगा देवी ने एक अनुबंध पर महाराज शांतनु से विवाह किया। वे तब तक शांतनु के साथ रहेंगी जब तक शांतनु उनके किसी भी कार्य पर आपत्ति नहीं उठाते हैं या उनके साथ कठोर वचन नहीं बोलते। तत्पश्चात लगातार 7 वर्ष तक गंगा ने अपने 7 नवजात शिशु गंगा में बहा दिए। इस प्रकार 7 बसु तुरंत अपने शाप से मुक्त हो गए, परंतु महाराज शांतनु अत्यंत उद्विग्न थे। अनु अनुबंध का स्मरण करके वे अभी तक चुप रहे थे। तब उन्होंने आठवें पुत्र का जन्म हुआ तब उनके 8वें पुत्र का जन्म हुआ। उनकी नियति भी अपने भाइयों जैसी ही थी, परंतु इस बार राजा की सहन शक्ति अपनी सीमाएं पार कर गई। उन्होंने अपने पुत्रों की हत्या करने के लिए गंगा देवी की भर्त्सना की। तब गंगा ने उन्हें उन बच्चों की वास्तविक पहचान तथा वशिष्ठ मुनि के शाप के विषय में बताया, और यह भी बताया कि इस 8वें पुत्र का भाग्य महाराज शांतनु के साथ पृथ्वी लोक पर रहना है। हम्म। यह जी कहकर माता जी। गंगा देवी हाँ। स्वर्ग लौट गई और अपने साथ अपने पुत्रों को भी ले आई। उन्होंने शांतनु को वचन दिया कि 16 वर्ष पश्चात वे उसे एक प्रतिभावान शक्तिशाली योद्धा बनाकर उन्हें लौटा देंगी। उस पुत्र का नाम हुआ देवव्रत। एक दिन महाराज शांतनु वन में शिकार खेल रहे थे। वहां उनकी भेंट एक मछुआरे की पुत्री सत्यवती से हुई। उसकी देह गंध तथा सौंदर्य से मंत्रमुग्ध होकर वे उससे विवाह करना चाहते थे, परंतु सत्यवती के पिता ने एक शर्त रखी कि यदि राजा सत्यवती के राजा सत्यवती के पुत्र को युवराज बनाएंगे तो ही यह विवाह संभव होगा। राजा का पुत्र देवव्रत पूरी तरह सुयोग्य युवराज था और वे अपने सुख के लिए उसका पद नहीं छीनना चाहते थे। देवव्रत ने अपने पिता की निराशा देखी और शीघ्र ही उसका कारण भी उन्होंने जान लिया। वह सत्यवती के पिता के पास गए और युवराज पद स्वीकार न करने का वचन दिया। इस पर भी सत्यवती के पिता का संदेह बना रहा। देवव्रत ने अपना अधिकार छोड़ दिया, परंतु यदि कल देवव्रत के पुत्र अपने अधिकार का दावा करेंगे तो सत्यवती के पुत्र का क्या होगा। अपने पिता को सुख प्रदान करने के लिए दृढ़ता दृढ़ प्रतिज्ञा देवव्रत ने आजीवन ब्रह्मचार्य की प्रतिज्ञा ली, जिससे उनकी संतान होने की सारी संभावनाएं समाप्त हो गई। उसी क्षण आकाशवाणी हुई, भीष्म अर्थात भीषण प्रतिज्ञा करने वाला। महाभारत के पहले अध्याय और परिशिष्ट में इस घटना का वर्णन है। कंटिन्यू करो। हाँ जी माता जी, एक मिनट में हम इसको हम पहले समझ ले। इसमें कई सारे बातें बताए हैं। एक तो शांतनु कुंड। शांतनु कुंड में प्रवेश किए। शांतनु कुंड से जब हम शांतनु कुंड स्थान में प्रवेश करते हैं, प्रथम हम आते हैं उस गांव में जिस गांव का नाम है दातीहा। दातीहा गांव आते हैं कारण वहाँ पे दंतवक्र का निधन हुआ था। दातीहा, जैसे महाराज ने अर्थ बताए, दाती अर्थात दांत। दांत से आते हैं शब्द दाती। और हा अर्थात हनन करने वाला, निधन करने वाला। तो ये जहाँ पे दंतवक्र का निधन हुआ था वो गांव दातीहा नामक नाम से जाना जाता है। तो उस गांव में पहुंच के हम दंतवक्र का निधन का लीला सुनते हैं। और ये अद्भुत बात बताया है कि ये दंतवक्र को निधन करना मथुरा में आके, ये मानो एक एक बहाना था। कारण कृष्ण तो आना चाहते थे मथुरा। कृष्ण तो उनके अपने परिजनों से मिलना चाहते थे। हैं? वो दंतवक्र को कहीं पे भी बुला के उसका निधन कर सकते थे अपनी इच्छा शक्ति से। पर वो आए यहाँ पे कारण वो अपने भक्तों से, भक्तवत्सल भगवान भक्तों से मिलने के लिए आए थे। वो अपने जो परिजनों से मिलने के लिए आए थे, उनसे मिलना चाहते थे। तो इससे हम समझ सकते हैं कि भगवान भी व्याकुल है अपने भक्तों से मिलने के लिए।
ये केवल हमारी व्याकुलता नहीं है, हम व्याकुल नहीं है भगवान से मिलने के लिए, भगवान भी व्याकुल है इस जीवों को पुनः अपने धाम ले जाने के लिए। जो घर से बिछड़ गए हैं, जो घर से भाग गए हैं, जो घर से रुष्ट होके चले गए हैं, न, उनको पुनः मना के वो ले आने का, ये जो समस्त लीलाएं है, भगवान भगवान की लीलाएं करते हैं। भगवान की लीलाएं क्यों करते हैं, कई बार बताए गए हैं ये। कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। भगवान आते हैं प्रथम परित्राणाय साधूनाम, अपने शुद्ध भक्तों का परित्राण करने के लिए आते हैं भगवान, उनको त्राण है। ये जो इस बंधन में, इस भौतिक जीवन के बंधन में फंसे हुए हैं, उनसे निकालने के लिए आते हैं भगवान। उनको आनंद, भक्तों को आनंद देने के लिए आते हैं भगवान। ये प्रथम कारण है। द्वितीय कारण है विनाशाय जुदुष्कृताम, इनको परित्राण दिलाने के लिए यदि असुरों को मारना पड़े तो मारते हैं। तो असुर को निधन करने के लिए भगवान नहीं आए, भगवान ने हिरण्यकशिपु का हनन करने के लिए अवतरित नहीं हुए, भगवान अवतरित हुए प्रहलाद का इच्छा पूर्ण के लिए, प्रहलाद को आनंद देने के लिए। प्रहलाद लाद दाई ने है, हम जो गाते हैं नमस्ते है कि नरसिम्हाय प्रहलाद लाद दाई ने, प्रहलाद को जो आह्लाद देते हैं वो आनंद प्रदान करने वाले भगवान नरसिंहदेव है। अब प्रहलाद को आनंद प्रदान करने के लिए हिरण्यकशिपु को मारना पड़ा, तो बीट ठीक है, ये करेंगे भगवान। तो भगवान का प्रथम कार्य है भक्तों का आनंद, और इस कार्य के लिए भगवान भी व्याकुल है। ये कार्य करने के लिए भगवान भी उत्सुक रहते हैं, कब मुझे ये अवसर प्राप्त होगा कि मैं पुनः मेरे भक्तों से मिल पाऊंगा। जहाँ पे मेरा भक्तजन है, भगवान वहीं पे विराजमान रहते हैं। हम्म? कहते हैं कि ना हम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेषु व, यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ, ना ही मैं योगियों के, योगी मुनि जो हजारों वर्ष वर्ष तपस्या कर रहे हैं वहां पे रहता हूँ। हम्म? तत्र तिष्ठामि नारद, मैं वहां पे रहता हूँ। यत्र गायन्ति मद भक्ता, जहाँ पे मेरे भक्तगण मेरा गुणगान करते हैं, मेरे कथा करते हैं। तो भक्तों का प्राधान्य देते हैं भगवान सदा सर्वदा, ये बताते हैं यहाँ पे। और शांतनु कुंड का पूरा हमने कथा सुना, शांतनु कुंड महाभारत हमें जानते हैं। यहाँ भीष्म का चरित्र किस प्रकार से हुआ। जो आठ बसु है, आठ बसु क्या करते हैं, वो गाय चुराते हैं, और उसमें उनका नेता होते हैं ये भीष्मदेव देव, जो कि आठ बसुओं में एक बसु है। हम्म, और इस श्राप के कारण किस प्रकार माता गंगा के साथ में लीला होते हैं, और किस प्रकार शांतनु महाराज 7 बार तो रुक जाते हैं। ये भी देखिए भगवान किस प्रकार से लीला को रचना करते हैं, किस प्रकार से ये कर्म का बंधन का रचना होते हैं। हम तो कर्म करते हैं, कर्म का फल हमें किस प्रकार से प्राप्त होगा ये हमें पता नहीं होता है। भगवान कहते हैं कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। फल किस प्रकार से प्राप्त होगा ये आपको, आपके अधिकार क्षेत्र में है ही नहीं। आपको कर्म करने का अधिकार है, तो हम अच्छे कर्म करेंगे, बुरे कर्म करेंगे, फल हमें मिलेंगे। ये कर्म किए 8 वसुओं ने। अधिक जो नेता थे वो भीष्मदेव थे, देव नाम के वसु। उनको किस प्रकार हुआ, 7 माता गंगा आए उनको माता बनने के लिए। स्वर्ग से माता गंगा तैयार हो गए कि उनका में हम माता बनेंगे और मैं उनका उद्धार करूंगा। 7 बच्चों को बहा दिए गंगा में, माँ गंगा ने गंगा में बहा दिए 7 बच्चों को। शांतनु महाराज चुप रहे, पर 8वें के समय वो चुप नहीं रह सके, शर्त भंगा भंगा हो गया। और ये क्यों हुआ, क्योंकि ये इस प्रकार से रचना हुई थी कि अष्टम जो वसु है, 8 वसु में जो अष्टम वसु है, उस अष्टम वसु को इस जीवलोक में, इस मृत्युलोक में रहना होगा, और इनको सहना होगा, सहन करना होगा। इस प्रकार से घटना को बनाते हैं। तो हमारे जीवन में जो हम कहते हैं उतार चढ़ाव आते हैं, तो ये उतार चढ़ाव और कुछ नहीं, हमारा ही सृष्टि है, हमारा ही कृत कर्म है। ये मान के हमें चलना चाहिए।
जी माता जी। कुंड के निकट आवासीय व्यवस्था करने में वैष्णव एक दूसरे की सहायता करने लगे। कुछ भक्त पैरों के दर्द से और कुछ तेजी गर्मी लगने से पीड़ित थे। शारीरिक रूप से अधिक समर्थ भक्त अपने नए मित्रों का सामान उठाकर, पानी लाकर और कपड़े धोकर सहायता कर रहे थे। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं कि वैष्णव सेवा ही परम सिद्धि तथा दिव्य प्रेम रूपी लता का मूल है। फिर पवित्र धाम में वैष्णव सेवा की शक्ति की कल्पना करें। ये सेवाएं भविष्य में हमारे संबंधों को प्रगाढ़ बनाने में सहायता करती है। ऐसे थकान भरे दिनों में मेडिकल टीम के भक्तों का कार्य महत्वपूर्ण हो जाता है और वे प्राथमिक उपचार की सामग्री तथा सर्दी, बुखार, दस्त, छोटी मोटी चोटें, छाले तथा मांसपेशी दुखने दुखने की दवाइयों के साथ तैयार रहते हैं। संध्या हो चुकी है। हम दामोदर अष्टक गाते हुए भगवान दामोदर को दीप अर्पित करते हैं। तब हम श्री कृष्ण पुस्तक पढ़ने में तल्लीन हो जाते हैं, जिसमें विस्तार पूर्ण भगवान की लीलाओं का वर्णन है। अपनी गायों को आगे करके श्री कृष्ण, श्री बलराम तथा अपने ग्वाल मित्रों के साथ चलते हुए फूलों, सब्जियों तथा गायों के लिए हरी घास से भरी वृंदावन में बांसुरी बजाने लगे। वृंदावन एक भक्त के स्वच्छ मन के समान पवित्र था और मधुमक्खियों, फूलों तथा फलों से भरा पूरा था। वहां चहचाते पक्षी तथा स्वच्छ जल के सरोवर थे। उनका जल व्यक्ति की सारी थकान दूर करने में सक्षम था। मन तथा शरीर को सुख देने वाला सुमधुर सुगंधित समीर सदैव बहता था। अपने मित्रों एवं बलराम के साथ श्री कृष्ण ने वन में प्रवेश किया और अनुकूल परिस्थिति के अनुकूल परिस्थिति को देखकर उनके मन में भरपूर आनंद उठाने बाहर की जाना इच्छा जागृत हो गई। श्री कृष्ण 15वां अध्याय। चले। वृंदावन इतना अद्भुत है। अगले दिन राधा कुंड की यात्रा के विषय में सुनकर हम उल्लासित आशाओं के साथ अपने खेमों में विश्राम करने चल पड़े। हरि बोल, हरे कृष्णा। तो ये वर्णन है शांतनु कुंड से राधा कुंड। कल होगा परिक्रमा। तो आज हम शांतनु कुंड की परिक्रमा समाप्त किए। तो इसमें जो स्मरणीय बात यह है कि एक एक दिन होते हैं अत्यंत शरीर को अत्यंत कष्ट प्राप्त होती है। गर्मी ज्यादा हो जाते हैं, सड़क गर्म हो जाते हैं, अत्यंत धूप होते हैं। हाँ, अधिक जल भी नहीं पान कर सकते हैं आप, कारण उससे भी क्या हो जाता है, शरीर खराब होने लगता है आपको। बहुत सारी असुविधाओं का सामना करते हैं ये शरीर है। और ये भौतिक मन, ये भौतिक मन जो कि कलुषित है, वो तीन गुणों के द्वारा जो कलुषित मन है, ये भी आ, बहुत असुविधाओं का सामना करते हैं। पर वो आध्यात्मिक चेतना, महाराज जो कहते हैं कि आध्यात्मिक चेतना, वो क्या हो जाते हैं, वो विकसित होती है, वो और प्रस्फुटित होते हैं, फूल खिलते हैं मानो। है जो कलित है वो खिलने लगता है धीरे धीरे। आप जैसे परिक्रमा बढ़ते रहेंगे वो खिलते रहेंगे इस प्रकार से। वो उस प्रकार आनंदित होते हैं। तो ये आनंद, ये आनंद का अनुभव हम तब कर पाएंगे जब हम, एक होता है परिक्रमा करना, जैसे मैं गोवर्धन परिक्रमा किया, अपने अपने सभी ने किया होगा, सभी करते हैं गोवर्धन परिक्रमा। क्या करते हैं कि हम चलते रहते हैं, एक सिरे से चलते रहते हैं, जहाँ जहाँ पे प्रणम्य स्थान आते हैं प्रणाम करते हैं, दर्शन करते हैं, चलते रहते हैं। हम्म, उसको अनुभव नहीं करते उस स्थान को। मैं नहीं कर पाता हूँ अनुभव। मानो कि ये केवल परिक्रमा करके खत्म करना है, बस यहाँ से प्रारंभ किया, राधाकुंड आ गए, ओह चलो समाप्त हो गई परिक्रमा। है ये एक भाव मन में रहता है। पर इस गोवर्धन परिक्रमा में भी यदि हम परिक्रमा करें और परिक्रमा को अनुभव करें, प्रत्येक स्थान से चलते हुए महाराज के इस पुस्तक में आएंगे, महाराज के इस ग्रंथ में वर्णन आएंगे, जहाँ पे महाराज कहते हैं, महाराज अनुभव करते हैं कि अभी कुछ ही समय पूर्व, हाँ, माँ राधा रानी गए हैं इसी सड़क से चल के माँ राधा रानी गए हैं कृष्ण के लिए, भगवान तैयार करने के लिए। इस प्रकार का अनुभव
जो महाराज यहाँ पे दिखाते हैं, यहाँ पे वर्णन करते हैं, उस प्रकार का जब हम अनुभव कर पाएंगे कि वो स्थान है जहाँ पे कृष्ण आज भी विचरण करते हैं। वृंदावनम परित्यज्य पदम एकम न गच्छति। भगवान कहते हैं मैं वृंदावन को त्याग करके एक पग भी आगे नहीं जाता हूँ, जाता ही नहीं हूँ। सदा सर्वदा भगवान वृंदावन में विराजमान है। तो उस भाव को जब हम, आप सब वरिष्ठ भक्तजन हैं, आप सब करते हैं, यदि मैं कर पाऊं तो मेरा आनंद, मेरा जो अवसाद है, जो कष्ट है, वो कष्ट रहेगा नहीं। शरीर को जो कष्ट होता है वो कष्ट रहेगा नहीं, फिर आनंद ही आनंद होगा। और यही कृष्ण भावनामृत है। तो आप सबको असंख्य धन्यवाद। और मैं क्षमा चाहता हूँ कि प्रभु जी का क्लास था, प्रभु जी का शरीर स्वस्थ मुझे लगता है कि अभी और ठीक नहीं हो पाए। हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी का स्वास्थ्य ठीक हो जाए और प्रभु जी कल हमें पुनः अपनी लीडरशिप में हमें आगे लेके जाए, हमें इस परिक्रमा में आगे बढ़ाए। इस प्रार्थना करते हैं। आज जो भी त्रुटियां हो गई हो उसको मैं, मेरा यो योग्यता नहीं है कि मैं इसको उस रियलाइजेशन के साथ में वर्णन कर पाऊँ प्रभु जी के जो वर्णन शैली है। हाँ, पर हम प्रयास किए कि हम रास्ते में चले, कम से कम महाराज के पद अनुसरण करके, महाराज के पदों को अनुसरण करते हुए हमने उस परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ गए, बस इतना किया। हाँ, जो भी त्रुटियां हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और आशीर्वाद प्रार्थना करता हूँ कि त्रुटियों को क्षमा करके आशीर्वाद करें कि मैं त्रुटि मुक्त हो पाऊँ। और हम एक बार प्रार्थना करते हैं, एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं सभी जन मिलके कि प्रभु जी जो अस्वस्थ है ये सामयिक है पर स्वस्थ हो जाए तुरंत, और कल हमें प्रभु जी अपना नेतृत्व प्रदान करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। राम राम हरे राम हरे। हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों को असंख्य धन्यवाद। आज हम यहीं पे धन्यवाद। कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। जब भी प्रश्नोत्तर होगा, जब भी कथा होगा, तो हम कल करेंगे प्रभु जी जब रहेंगे। आज हम यहीं पे हाँ समाप्त ठीक करते ठीक है, हैं। ठीक। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, खूप छान।